पहले पहले मैं सोचता था कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मुश्किल है कि आसान है। मैंने लास्ट वीडियो शूट करी थी सैटरडे को और मैंने अपलोड करी थी संडे को, और उस संडे से लेके आज सैटरडे हो गया। तो मैं यही सोच रहा था पूरे हफ्ते कि क्या करूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी आप मतलब कि अगर आपको कुछ डालना है ना, तो वो सोच कर कभी नहीं आएगा। वो अगर आप खुद से ज़बरदस्ती सोचोगे ना, मैं अगर खुद से ज़बरदस्ती सोच रहा था ना अपने आप से, तो वो चीज़ मेरे माइंड में आ ही नहीं रही थी। जब मैंने खुद को छोड़ा, जब मैं अपने माइंड को मैंने अपने थॉट्स को छोड़ दिया ना, तो वो चीज़ अपने आप अचानक से आ गई। मैं अभी सॉरी थर्सडे को मैं ऐसे बस पे सफ़र कर रहा था, तो अचानक से मैं सोच ही रहा था कि क्या क्या। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने मतलब कि मेरा ध्यान कहीं और गया, अचानक से मेरा ध्यान और गया, तो मेरे को एक टॉपिक सूझ गया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो और कल भी जब मैं अचानक से आया, तो मैं ऐसे ही रैंडमली घर पे बात कर रहा था सिर्फ पे। तो अचानक से मुझे मम्मी ने एक बात बोल दी, जो कि मुझे, जो आपने अभी टाइटल पे देख ली होगी कि क्या बोला। उस वर्ड से मुझे ये चीज़ आई सामने कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है और मुझे सब ने ये चीज़ बहुत बारी बोल दी है। अब वो वर्ड है बेचारा। मेरे को सबने बोला, मतलब कि सबने बोला कि बेचारा बेचारा है, सब मुझे बोलते हैं, यहाँ भी बाहर भी ऑफिस में, यहाँ वहाँ ये वो। क्यों? क्योंकि मतलब कि अगर आप सामने से मतलब कि बिल्कुल हल्के दिख रहे हो ना, हल्के इन द सेंस कि मतलब अगर आप सामने से कमज़ोर दिख रहे हो ना, कुछ ऐसा दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो ना, तो सब लोग आपको हल्के में लेंगे। हल्के में इसलिए लेंगे क्योंकि आप सामने से दिख ही वैसे रहे हो। नहीं हो सकता कोई मतलब कि शुरू से ही ऐसा हो वैसा हो और सामने से, और लेकिन लोग आपको जो है जज कर रहे हैं बार बार से। बट यही चीज़ कि आपको इतना पुश करती है ना, इतना पुश करती है आगे जाने को कि आप सोच भी नहीं सकते। और लिटरली मैंने ये चीज़ पता क्या सोची थी, मैंने सोचा था कि कि मेरे साथ जो मतलब कि जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आगे जाके मतलब कि जब मुझे मुझे कभी लाइफ में मौका मिलेगा ना कि मैं कहीं बैठ के ये सब चीज़ें किसी को बोल सकूं, तो मैंने सोचा था कि मैं तब ये सब बोलूँगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में जो सब आ रहा है ना, वो चीज़ें बोलो, वो चीज़ें बोल दो, सामने बोल दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच में मतलब कि बोलनी पड़ जाती हैं, उसके लिए वेट नहीं करना होता। तो वो चीज़ें बोलो। इस वर्ड से ना मेरा बहुत ही मतलब कि ये वर्ड मेरे बहुत ही अंदर तक बैठा हुआ है, और जब ये वर्ड मैं सुनता हूँ ना, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वर्ड मतलब कि मुझे मतलब अब अच्छा लगने लग पड़ा है कि यार सच में मतलब कि अब जैसे ही कोई ये वर्ड बोलता है ना, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन सी आ जाती है, मतलब मेरे अंदर ऐसे आग से लग जाती है कि यार ये वर्ड मेरे को अब सुनना पसंद, मतलब ऐसे ये वर्ड मतलब कि मेरे को अब ऐसा हो गया कि मतलब कि जब कि ये मुझे बहुत मतलब कि किसी अलग से ही जोन में ले जाता है ये वर्ड। मैंने देख लिया कि कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है ना, तो वो किसी ना किसी वजह से होती ही होती है, किसी ना कोई वजह है मतलब वो। और अब ये वर्ड अगर मैं किसी और को बोलते हुए भी देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे ही बोल रहा है। क्योंकि यार इंसानियत अब इंसानियत हम इंसान तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब कोई किसी को बोलता है ना, तो वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे ही बोल रहा है। आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसको सुनते ही आपके अंदर एकदम से आग सी लग जाती है, और आपके अंदर एकदम ऐसे आप पुश से हो जाते हो, आपको मतलब कि बाहर आने के मतलब ऐसे मन करता है कि सब कुछ बोल डालूं बस मैं अभी। ये सब कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में ये तो चीज़ें होती हैं, बट ये वर्ड तो है ही है, और भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं लाइफ में, जब इंसान को मन करता है कि बस अब मैं बोल डालूँ कुछ ना कुछ बस। और अब धीरे धीरे इस वर्ड से तो ऐसे लग रहा है ऐसे प्यार से होने लग पड़ा है कि मतलब कि ये वर्ड मुझे इतना पुश करता है आगे जाने को कि मतलब बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल देता हूँ, जो माइंड में आता है वो दिल से मतलब कि वो अपने आप ही बाहर निकलने लग पड़ता है। मज़ा आ रहा है, सही बोलूँ ना। तो इस चीज़ में मतलब कि अब ये है कि इस चीज़ से मुझे प्यार होने लग पड़ा है। कहते हैं ना कि मतलब कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम बिताओ, या फिर ज़्यादा बार सुनो, ज़्यादा बार देखो, ज़्यादा बार पढ़ो उसको, तो उस चीज़ को आपसे प्यार होने लग पड़ता है, और आपको भी उस चीज़ से। तो बस यही बात होती है। अगर आप जितना मर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप सोचते जाओगे, या फिर जो भी आपको मिलता जाएगा, जो भी आप सुनते जाओगे, जो भी आप देखते जाओगे, जो भी आप पढ़ते जाओगे, उसको जितना बार ही होगा तो उसको भी आपसे और आपको भी उससे प्यार होने लगेगा, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और चीज़। ये मैटर नहीं करता। मेरे को लग रहा है मेरा फ्लो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बट शायद मुझे लग ये अपने आप ही हो रहा है। मतलब ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली मतलब मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे दिल से निकल रहा है। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई कुछ नहीं है मतलब यहाँ वहाँ। तो ये मेरे दिल से ऑटोमेटिकली निकल रहा है ये सब चीज़ें। और ये देखो ना, मतलब कि देखो अब मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ ये ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर रहा है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ये मतलब ये अपने आप हो रहा है सब कुछ। कुछ भी मतलब कि
लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है ना, मतलब कि कुछ भी आपको, अगर आप जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मूवी नहीं देख रहा मैं, या फिर आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि जिसकी वजह से आपको मतलब कि कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए और उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ जो कि मेरी बनी बनाई जो स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं वो चीज़ें, नो, मैं नहीं, कोई मैटर नहीं करता। जो जो मेरे दिल से आ रही चीज़ वो मैं आपको बोलते जाऊँ, ये हाथ में ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि बिना थॉट के हमारी बॉडी मूव भी नहीं कर सकती। मान लो अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में कोई मेमोरी नहीं पड़ी है, कोई कुछ नहीं, तो आपका हाथ भी मूव नहीं करेगा, आपकी बॉडी वो कुछ भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि, और ये चीज़ मतलब देखो अब देखो ये अब देखो धीरे धीरे ये मेरा फ्लो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं ये सब चीज़ें। मैंने एक चीज़ और देखी कि यार लोग बोलते हैं कि मतलब कि कुछ ना, कि यार मुझे, मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखूँ, मैं कुछ ना कुछ वो करूँ, मतलब किसी और से राय ले रहे हैं अपने बारे में कि भाई यार मुझे बता कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। यार तुम्हें सच में किसी और से राय लेने की ज़रूरत है? मेरी 3-4 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसी बातें देखी, अभी कुछ कुछ ऐसी बातें सुनी कि मतलब लोग कुछ बोल रहे हैं कि मैं किसी और से, मेरे दिल में थी ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में आ रही है तो इसलिए बता रहा हूँ। और मतलब कि उससे किसी से पूछ रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं कि यार मैं लाइफ में क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है वो, यार सच में लिटरली तुम्हें मतलब किसी और से पूछने की ज़रूरत है? सच में। और तुम मतलब कि, और आजकल की, वो तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन क्या है कि तुम्हें मतलब कि सच में किसी और से पूछने की ज़रूरत है कि मतलब कि तुम्हें क्या करना चाहिए, या फिर तुम्हें खुद के दिल से पूछना चाहिए कि तुम एक्चुअल में क्या कर सकते हो। इवन कि यार आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं कि वो मतलब कि उन्होंने बच्चों को पकड़ करके रखा हुआ आजकल। उन्होंने, वो देख रहे हैं कि मतलब कि मैं अपने हिसाब से इसको चलाऊँगा, अपने हिसाब से इसको बताऊँगा, अपने हिसाब से मतलब कि मैं इसके लिए क्या करूँ, कहाँ इसको भेजूँ, कहाँ भेजूँ। यार लिटरली यार ये क्या बुलशिट है यार। मतलब कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मतलब कि तुम यार किसी भी चीज़ को अगर आप ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो नेचुरली छूटेगी ही छूटेगी। चाहे वो इंसान है या कोई चीज़ है या कोई पक्षी है या फिर कुछ भी है, कुछ भी है। चाहे आपने उसको फिजिकली पकड़ा या फिर आपने उसको माइंड में पकड़ा हुआ है। समझो इस बात को लिटरली अच्छे से समझ जाओ। अगर आपने किसी चीज़ को या तो फिजिकली पकड़ा या तो अपने माइंड में पकड़ा हुआ है, तो वो इंसान छूटने की कोशिश करेगी ही करेगी। हो सकता है ये बात समझ नहीं आए ज़्यादा लोगों को, लेकिन ये बात सच है। तो यार इसलिए क्या है कि मतलब कि टोटली फ्री रहो, खुद भी फ्री रहेगा इंसान, मेंटली भी और फिजिकली भी, और दूसरों को भी फ्री रखो। देखो मैं बात को कहाँ से कहाँ ले आया, लेकिन यार ये है, क्योंकि अब देखो मेरे दिल में जो जो बातें आ रही है वो नेचुरली निकलती जा रही है, तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब एक के बाद एक टॉपिक मतलब कि आते जाता है, और जो जो चीज़ें निकल रही है मेरे मुंह से वो एक के बाद आती जा रही है, चाहे वो, क्योंकि मैंने उस वर्ड से स्टार्ट किया था, वो वाले वर्ड से, और ये वर्ड मुझे यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है। कहाँ से? क्योंकि यार दिल में जब आप ही ट्राई करना कि मतलब जब भी आपको मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब आप बोलोगे ना वीडियो के सामने, तो आपको पता लगा कि जो दिल में आ रहा है वो बोल रहे हो, और एक के टॉपिक दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से? द वर्ड से, उस वर्ड से। तो वो वर्ड मेरे को देखो कहाँ से कहाँ ले आया। तो चलो मैं वापस आता हूँ उस वर्ड पे। तो यही है कि उस वर्ड ने मतलब कि मेरे को कुछ दिनों से, ज़्यादा नहीं, मैं ये वर्ड ज़्यादा देर से नहीं सुन रहा, बट मैं कुछ महीनों से कह सकता हूँ, हाँ कुछ महीनों से मैंने ये वर्ड सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ। और पहले मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मतलब कि यार मैं बोलता था कि यार ये ऐसा, मतलब कि पहले मुझे गुस्सा भी नहीं, मतलब पहले मेरे को मैं इस वर्ड पे ध्यान ही नहीं देता था। पता नहीं कुछ दिनों से मेरे को ये वर्ड मतलब कि ना सच में सुनाई देने लग पड़ा है। जब ये सुनाई देता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ऐसा क्यों क्यों बोल रहे हैं मुझे, मतलब कि ऐसा वो ऐसा होता था, मतलब कि ऐसा मुझे होता है कि क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा, मतलब कि क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे इस वर्ड से अब मतलब कि ऐसे आदत सी हो गई, और इस वर्ड ने मुझे मतलब कि ऐसे ना पुश कर दिया एक टाइप के, मतलब कि लाइफ में ना, कि बस तू अब मतलब कि अब तू कर, अब तू करते जा, फ्लो में बढ़ते जा, और मतलब कि एक टाइम के पानी की तरह बहते जा, नदी की तरह बहते जा एक, और चलते जा बस। मेरे दिल में जितनी भड़ास थी मैंने तो निकाल दी इस माइक पे, इस कैमरे के सामने। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े, जिससे कि आप भी बोर ना हों, क्योंकि बोर कोई वही इंसान होता है जो वीडियोस को अच्छी तरह से नहीं देखेगा। जो वीडियोस को एक बार मतलब जो मेरी बातों को एक एक बात को समझेगा, जो मतलब कि उसको उसको मतलब हिट करेगी बात उसके दिल पे, तो वही इंसान जो है इस वीडियो को पूरा देखेगा। बस यही यार, मिलता हूँ बाकी नेक्स्ट वीडियो।